जितने भी लोग पाकिस्तान से दुबई में सेटल होना चाहते हैं उनको एक क्लैरिटी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है कि वो चीज़ उन लोगों से मिस हो जाती है। और वो चीज़ ये है कि आपको कितना टाइम लगता है पाकिस्तान से बाहर निकलने में और यहाँ पे आके प्रॉपरली सेटल होने में। क्योंकि हम लाइफ के इतने इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटिजिक डिसीजन को और इसकी जो ट्रांजिशनिंग होती है इसको हम 2 या 3 महीने के ऊपर बेस कर देते हैं। हम कहते हैं हम अभी जाएंगे और 2 महीने का विजिट वीज़ा लेके जा रहे हैं, जॉब लग गई वहाँ पे तो ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। 2 महीने में जॉब नहीं लगी तो इसके बाद हम वीज़ा एक्सटेंड करा लेंगे। सिर्फ हमारे माइंड में ये छोटी सी एक लॉजिक होती है जिसकी बेस के ऊपर हम कहते हैं कि चलो यार हम जाके वहाँ पे सेटल होते हैं। इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो थोड़ा सा मैं आज के ऊपर एक्सप्लेन करूँगा कि कितना टाइम लगता है प्रॉपरली आपको एक आइडिया जनरेशन से लेकर यहाँ पे प्रॉपरली सेटल होने में। आइडिया जनरेशन मीन्स एक बंदा पाकिस्तान के अंदर है, वहाँ पे ज़्यादा खुश नहीं है, सेटल्ड है या नहीं है, दोनों टाइप के लोग यहाँ पे दुबई आते हैं। जो बंदा सेटल्ड है उसको बाकी चीज़ें समझ में नहीं आती, जो वहाँ पे अमन अमान की सिचुएशन है और बाकी मसले हैं, जिसकी वजह से वो कहता है चलो यार दुनिया के किसी दूसरे कोने में जाके रहते हैं जहाँ पे ज़िंदगी थोड़ी बेहतर गुजार सकते हैं। ये जो पूरा ड्यूरेशन होता है कि पहली बार आपके माइंड में आना कि हाँ यार दुबई में जाके रहते हैं, से लेकर पूरा यहाँ पे फैमिली को प्रॉपरली सेटल होने तक, ये तकरीबन 1 से 2 साल का डिसीजन होता है। और ये बात समझने वाली है कि मैंने इतना बड़ा ड्यूरेशन क्यों लिया। हालांकि अगर आप जब जॉब वीज़ा यहाँ पे सॉरी जब आप विजिट वीज़े पे यहाँ पे आते हैं तो तकरीबन आपको मैक्सिमम 2 महीने लगने चाहिए, 3 महीने नहीं महीने लगते हैं, 4 महीने लगते हैं, आपकी जॉब हो जाती है, आप यहाँ पे सेटल हो जाते हैं। 1 से 2 साल का मैंने क्यों बोला, इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड करें। जब आप ये जब बंदे के माइंड में पहली बार आता है कि यार मैंने दुबई जाना है, ऑब्वियसली उसके पीछे फैक्टर्स होते हैं, सेटल नहीं होता बंदा, और भी 10 चीज़ें होती हैं। उसको वहाँ से सबसे पहला काम ये करना चाहिए, और जो जनरली लोग करते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन ग्रैब करना शुरू करते हैं। कैसे जा सकते हैं, क्या हालात है वहाँ पे, हमें वहाँ पे जाके क्या मिलेगा, हमें क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, फेल होने के कितने चांसेस हैं, वगैरह वगैरह। बहुत सारी इन चीज़ों से वो लोग गुजरते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगता है और मैं लोगों को कहता हूँ कि आपको इसमें थोड़ा टाइम लगाना भी चाहिए, पूरा प्रॉपरली अंडरस्टैंड करना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ की क्लैरिटी देना बहुत ज़रूरी है, किसी सेंसिबल बंदे से बात करें, जो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिससे भी हम लोग कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं वो हर बंदा एक अपने पर्सपेक्टिव से, अपनी परसेप्शन के हिसाब से चीज़ें बताता है। तो पहले तो यूट्यूब की वीडियोस, गूगल के आर्टिकल्स वगैरह पढ़ें, और उसके बाद अगर पॉसिबल हो किसी समझदार बंदे से कांटेक्ट करें जो आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सके कि आपने कैसे जाना है, क्या करना है। हर जगह के प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं, ऑलवेज रिमेंबर दैट। हर जगह की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं। तो कोई ऐसा बंदा जो आपको प्रॉपरली तमाम चीज़ें एक्सप्लेन कर दे, आखिर में आके उससे भी कांटेक्ट करें। इस चीज़ के अंदर बंदे को कम से कम 1 से 1.5 महीना लग जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। ऑलवेज रिमेंबर, जब अपनी कंट्री को छोड़ के आप दुबई में आके सेटल होने की बात करते हैं, एक बार अगर आपकी यहाँ पे जॉब लग गई तो कम से कम 30 से 40 साल आपने यहाँ पे रहना है, कम अज कम। तो लाइफ के इतने इंपॉर्टेंट और इतने बड़े स्ट्रेटेजिक डिसीजन को हम 2 महीने के ऊपर बेस कर देते हैं, जो सबसे पहली मिस्टेक है। खैर, तो आपने सारी इंफॉर्मेशन ग्रैब कर ली, किसी बंदे से बात कर ली, माइंड की क्लैरिटी आ गई। उसके बाद अब जब यहाँ पे आए तो अपने टाइम ब्रैकेट को 2 महीने पे ना रखें, उसको ब्रॉड करके लेके आएँ। मैं अपनी वीडियोस के अंदर अक्सर ये बताता हूँ कि यहाँ आने से पहले आप तैयारी करके आएँ, जैसे रिज्यूमे, इंटरव्यू, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, ये 4 चीज़ें मैं हमेशा बोलता हूँ कि इनकी तैयारी करके आएँ। समटाइम्स ये होता है लाइफ में कि आप तमाम तैयारियों के बाद भी जब आप यहाँ पे आते हैं तो चीज़ों को क्लिक होने में टाइम लग जाता है। दैट इज़ नॉट अ फेलियर। लोग कहते हैं कि अवर मनी इज़ वेस्टेड, अवर टाइम इज़ वेस्टेड। नो, your money is not wasted, your time is not wasted. This is the investment that you have done to understand Dubai market. जब आप पहली बार यहाँ पे आए थे, पहला दिन आपको दुबई के बारे में कुछ पता नहीं था। पॉपुलेशन मिक्स यहाँ पे क्या है, ऑफिसेज यहाँ पे कैसे हैं, ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, बस कैसे मिलती है, लोकल मेट्रो ट्रेन कैसे मिलती है। अब आपने 2 महीने यहाँ पे गुजार लिए हैं, आपको इन तमाम चीज़ों का आइडिया हो गया है, मार्केट का आइडिया हो गया है, 2-3 हज़ार जगहों पे आपका रिज्यूमे ऑलरेडी जा चुका है। सो ये टाइम आपका वेस्ट नहीं हुआ है, ये आपकी 2 महीने में इन्वेस्टमेंट है जो आपने दुबई के ऊपर की है। तो अगर आपकी 2 महीने में जॉब नहीं लगे, यू शुड नॉट स्टार्ट लेबलिंग इट एज अ फेलियर कि यार हमने जो है ना वो फेलियर हो गया। ये नहीं, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो
2 महीने समटाइम्स क्या हो तो 1 से 1.5 महीना हो गया आपकी इंफॉर्मेशन गैदरिंग का। अगर आप एक फैमिली हैं तो वाइफ और हस्बैंड दोनों अलग अलग तरीके से उसकी रिसर्च करें, उसके प्रॉस एंड कॉन्स निकालें। अभी हम किस लेवल के ऊपर हैं, बाद में जाके क्या होगा। एक एक छोटी सी एक पॉइंट दे रहा हूँ, छोटा सा पॉइंट, जिसकी बेस के ऊपर आपको ये डिसीजन लेना बहुत ईजी हो जाएगा कि आपने आपने दुबई जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आप ये देखें कि अगर आज आप पाकिस्तान में किसी भी लेवल के ऊपर हैं तो आज से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद कहाँ पे होंगे। और दुबई के बारे में ये देखें कि अगर आप दुबई के अंदर रहते हैं तो आज से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद आप कहाँ पे होंगे। बिकॉज इट इज़ ऑलवेज अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन। हमारी लाइफ के सबसे बड़े डिसीजन जो होते हैं वो स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं, जिनका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म होता है। जब भी मैं कहता हूँ हमेशा स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लें, हमेशा स्ट्रेटेजिक विजन अपने पास रखें। स्ट्रेटेजिक मीन्स लॉन्ग टर्म, जिसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म। तो 1 से 1.5 महीना हो गया, आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, समझ में आ जाएगा अच्छा यार ये चैलेंजेस भी आएंगे, शुरू में ये प्रॉब्लम्स आएंगे। अंडरस्टैंड करें कि हर जगह में शुरू में जाते हुए हमेशा प्रॉब्लम्स आते हैं, चाहे वो आप यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया में कहीं पे जाएं। अगर किसी बंदे को दुबई से पाकिस्तान आना है वापस, उसको भी शुरू में प्रॉब्लम आएंगे। इसमें कोई नई चीज़ नहीं है जो अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार बड़े प्रॉब्लम्स हैं। हमेशा आपको एक नई कंट्री में सेटल होने में टाइम लग जाता है। इसीलिए मैंने टाइम ब्रैकेट को 1 से 2 साल के ऊपर रखा है कि 1 से 1.5 साल, 2 साल में बंदा प्रॉपरली यहाँ पे सेटल्ड हो जाता है, कि उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस आ जाता है, बच्चे स्कूल जाना शुरू हो जाते हैं, फैमिली यहाँ पे सेटल हो जाती है, तमाम चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग कि पूरा 1 से 1.5 से 2 साल लग जाते हैं। कोई बंदा जो अच्छी सैलरी के ऊपर यहाँ पे आता है, 10+, 8+ या 7-8+ के ऊपर भी आता है, वो 2-4 महीने, 5 महीने के अंदर ये सब चीज़ें सेटल करके आराम से हो जाता है। बट चूंकि हम लोग डिफरेंट तबकात से आते हैं, हम लोग को टाइम लग जाता है। कभी कभार यहाँ पे हम इतने वेल सेटल्ड पाकिस्तान में नहीं होते, इतना पैसा नहीं होता, या इतनी सैलरी पे यहाँ पे नहीं आते, तो लोगों को सेट होने में टाइम लग जाता है। लेकिन द पॉइंट इज कि अगर 1 से 2 साल भी लग जाते हैं आपको सेटल होने में, सो व्हाट। यहां पे जब आप एक बार सेटल हो गए, 30 से 40 साल तक आपकी सैलरीज दरहम के अंदर आएंगी। अभी मैं बहुत सारी चीजें नहीं बताता हूं जो यहां पे बहुत जबरदस्त है, लेकिन 30 से 40 साल आपने यहां पे आके रहना है। सो थोड़ा सा बंदे को ना रेजिलियंस बिल्ड करनी चाहिए, पेशेंटली इन चीज़ों को करना चाहिए। खैर, तो 1-1.5 महीना आपने रिसर्च कर ली, उसके बाद आप यहाँ पे वीज़ा लेके आप यहाँ पे आए। ऑफ कोर्स तैयारी करके आए, जो मैंने अभी बताई है चीज़ें, रिज्यूमे, इंटरव्यू, कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, और यहाँ पे आके जॉब सर्च की। 2 महीने हो गए, जॉब नहीं लगी, दैट इज परफेक्टली ऑल राइट, दिस इज हाउ इट वर्क्स। ठीक है, बहुत कम लोगों की 2 महीने में जॉब लगती है। चीज़ों को क्लिक होने में टाइम लग जाता है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता आपको अंदाज़ा हो रहा है कंट्री कैसी है, ऑफिसेस कैसे हैं, किस तरह मैंने जॉब मार्केट क्रैक करनी है, नेटवर्किंग कैसे नहीं करनी है, ये आपको यहाँ पे आके अंदाज़ा होता है। इट ऑलवेज टेक सम टाइम। ये 2 महीने में नहीं लगी, इसको प्रोलॉन्ग कर लें, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, टाइम लग जाता है। आई डू अंडरस्टैंड फाइनेंस के प्रॉब्लम आएंगे, आई डू अंडरस्टैंड आपको कर्ज लेना पड़ेगा, आई डू अंडरस्टैंड आपको अपने एसेट सेल करने पड़ेंगे। डोंट गेट इमोशनल विद दीज थिंग्स। जब लाइफ के बड़े डिसीजंस लिए जाते हैं, उसके अंदर बड़ी सेक्रीफाइसेस आती हैं, बड़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन बंदे का जब स्ट्रेटेजिक विजन क्लियर हो कि हाँ यार उसके बाद मुझे क्या मिलने वाला है, मैं क्या लाइफ मुझे यहाँ पे मिलेगी, अगर आप उसके अंदर क्लियर हैं तो बिलीव मी, ये सारी सेक्रीफाइसेस आपको बहुत छोटी लगना शुरू हो जाएंगी। वन ऑफ द बिग रीजन वाई पीपल फेल इन गेटिंग जॉब इन दुबई इज कि वो 2 महीने का सोच के आते हैं। 2 महीने में मिली तो ठीक है, वरना वापस जाके कुछ देख लेंगे अपना जाके। नहीं, दुबई को एज एन ऑप्शन कंसिडर कभी मत करें। दुबई जैसी जगह है, आई एम टेलिंग यू, इस टाइम पे पाकिस्तान के जो हालात हैं, दुबई से अच्छी जगह नहीं हो सकती। और ये मैं दूसरी भी किसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि मैं दुबई को अच्छा क्यों कहता हूं बाकी यूरोपियन कंट्री से। ये मैं दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि लोग इसमें भी बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है। सो प्लानिंग 1 से 1.5 महीना, 2-4 महीने जॉब सर्चिंग, 6 महीने समझ लें आपके इन सारे कामों में लग गए, आपके हस्बैंड की या आपकी जॉब लग गई, आप यहाँ पे आ गए। उसके बाद फैमिली आप चाहें 1 हफ्ते के अंदर बुला सकते हैं। फैमिली बुलाने का प्रोसेस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। बट स्टिल क्या होता है, बंदा जब यहाँ पे आता है, थोड़ी सी 2-3 सैलरीज मिलती हैं, तो जो कर्जा लिया हुआ होता है या जो आने में जो टेंशन वेंशन, ऑब्वियसली जो पैसा लिया हुआ होता है वो बंदा दे दे। पहले 1-2 महीने गुजर गए, इसमें स्ट्रेटेजिक डिसीजन है भाई, जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद थोड़ा सा पैसा कैश जमा करें आप। उसके बाद आपको एक घर लेना है, उस पर फर्नीचर डालना है, उस पर तमाम चीज़ें डालनी है, इसमें 1-2 महीने लग जाते हैं। उसके बाद
अगर फैमिली अभी वहाँ पे है, उसको आप बोलें वेट करो, 1-2 महीने ड्राइविंग लाइसेंस ले लें, क्योंकि यहाँ पे दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ियाँ दुबई में हैं। दुनिया का सबसे सस्ता पेट्रोल जो है वो दुबई के अंदर है। तो लाइसेंस ले लिया, ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया, फैमिली को जब तक वहाँ पे रखा, 2-3 महीने और लगे आपको, ये 7-8 महीने होगा, उसके बाद 7-8 महीने बाद फैमिली को बुला लिया। मैं जब दुबई आया था 15 साल पहले, तो मैं बैचलर था, फिर ये हुआ 1.5-2 साल जॉब करने के बाद मैं पाकिस्तान चला गया, 1 साल मैंने एंग्रो फूड्स में जॉब कैसे की, अकाउंट्स मैनेजर, फिर मैं वापस आया यहाँ पे, तो उस वक्त मैं मैरिड था। मुझे वहाँ से जॉब मिलने के बाद से लेकर फैमिली को बुलाने तक तकरीबन 10 से 11 महीने लगे थे। और ऐसा नहीं मैं पहले महीने नहीं बुला सकता था, मैं बुला सकता था, बट इट वॉज अ चॉइस। मैं यहाँ पे आया, 2-3 महीने पैसे जमा किए, ड्राइविंग लाइसेंस लिया, गाड़ी ली, जॉब क्या कहते हैं अपनी, सॉरी, अपनी फ्लैट लिया, अपना जो चीज़ें होती हैं उसको सिक्योर किया, अपार्टमेंट के अंदर चीज़ें किया, उसके बाद प्रॉपर्ली फैमिली मेरी यहाँ पे ही तमाम चीज़ें वेल सेटल्ड थी। तो इस तरह डिसीजंस लिए जाते। तो 6-7 महीने के अंदर आपको 1.5-2 महीने लर्निंग हो गई, 4-5 महीने जॉब सर्च करने में लगा, एंड दैट इज़ फाइन। 2 महीने में नहीं मिली, दैट इज़ फाइन, 4-5 महीने लग जाएंगे। उसके बाद पैसे जमा करके अपने ड्राइविंग लाइसेंस ले लिया, आपने यहाँ पे गाड़ी ले ली, गाड़ी बहुत सस्ती है, ड्राइविंग लाइसेंस में कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। उसके बाद अपार्टमेंट लिया, चीज़ सेट की, और उसके बाद फैमिली को बुला लिया। इस पूरे प्रोसेस के अंदर इमेजिन करें 7 महीने 8 महीने आपको साल लग गया, दैट इज़ फाइन। जब फैमिली यहाँ पे आएगी, फिर जाहिर सी बात है फिर एक एक्सपेंस हुआ होगा बहुत ज़बरदस्त किस्म का, फैमिली के वीज़ा और तमाम चीज़ें। उसके बाद आराम से बैठ जाए यहाँ पे, कोई ज़रूरत नहीं है डाउनटाउन में रहने की। हम लोग हमेशा यहाँ पे ये सोच के आते हैं बहुत टॉप क्लास जगह पे रहेंगे, लेकिन दुबई और शारजा इतना ज़बरदस्त है, आप किसी नॉर्मल एरियाज़ में भी रहेंगे तो भी आपको इतना मज़ा आएगा। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है यहाँ पे जगह। यहाँ पे बंदा आता है, शुरू में एक्साइटेड होता है, तो उसको ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती है, वो फिर बाहर निकल के एनवायरनमेंट देख के ही वो इतना खुश होता है, उसको मज़ा आना शुरू हो जाता है, क्योंकि क्राइम फ्री कंट्री है यहाँ पे, क्राइम नहीं है यहाँ पे, लाइट नहीं जाती यहाँ पे, तो इन चीज़ों में बहुत मज़ा आता है इंसान को। 5 से 6 महीने इन चीज़ों में निकल जाते हैं सेटल होने में, ठीक है, कि कौन सा स्कूल करवाना है। पहले साल यहाँ पे आप एक नॉर्मल से स्कूल में करा देते हैं, दैट इज़ फाइन, इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म एक चीज़ सोच के आप यहाँ पे आए, कोई नॉर्मल से स्कूल में करा दें, 1 साल गुजरा, आपकी यहाँ पे नेटवर्किंग हुई, 16 लाख पाकिस्तानीज़ यहाँ पे रहते हैं, आपकी एक बिल्डिंग में 10 पता नहीं कितने सैकड़ों पाकिस्तानीज रहते होंगे, आपके एरिया में रहते होंगे, आपकी उनसे नेटवर्किंग होगी, जान पहचान होगी, बंदा पार्क्स में जाता है यहाँ पे बच्चों को लेके, वहाँ पे नेटवर्किंग हो जाती है। तो इस आपके ऑफिस में 10,000 पाकिस्तानीज होंगे, वहाँ पे नेटवर्किंग होगी। तो चीज़ों को एक प्रॉपरली सेटल होने में 1 से 2 साल लग जाते हैं। 1 से 2 साल के अंदर आप प्रॉपरली यहाँ पे सेटल हो जाएंगे। जब आप यहाँ पे सेटल हो जाएंगे, फिर आपको यहाँ पे 10,000 और अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएंगी। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर बिज़नेस का बताएं, बिज़नेस कैसे करते हैं। मैं कहता हूँ बिज़नेस के बारे में किसी से पूछें मत, उस कंट्री के अंदर आएँ, थोड़ा टाइम गुजारें, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा चीज़ें कैसे चलती हैं। तो जब आप एक जगह पे टाइम गुजारते हैं ना 1 से 2 साल, तो आपको चीज़ें ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाती हैं कि हमें इस कंट्री में अब और आगे कैसे जाना है, वेल सेटल्ड कैसे होना है, आगे चीज़ें लेके कैसे चलनी है, वगैरह वगैरह। तो आज की वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ लोगों को एक इंडिकेशन देने की कोशिश की है कि जो ये आपके तरफ में कहानियाँ फैली हुई हैं ना कि यार वो भी गए थे उनकी जॉब नहीं लगी, वो प्रॉपर प्लानिंग करके नहीं चाहते। प्रॉपर प्लानिंग ये होती है कि आप आइडिया जनरेशन से लेकर उसके पहले रिसर्च करें, फिर प्रॉपरली फाइनेंसेस को अपने प्रॉपरली ऑन ऑर्डर डाल के आप यहाँ पे आएँ। हो सकता है 2 महीने में नहीं लगे, 4-5-6-7 महीने लग जाए, दैट इज़ फाइन। दुबई इतनी ज़बरदस्त जगह है कि 5-6-7 महीने भी लग जाए, मैं कहता हूँ इट्स वर्थ इट। आप सेटल हो, उसके बाद फैमिली को अगर आप 2-3-4 महीने नहीं बुलाएं, दैट इज़ अगेन फाइन। थोड़ा यहाँ पे आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, चीज़ें करें, यहाँ पे अपार्टमेंट लें, गाड़ी लें, और उसके बाद जो है अपनी फैमिली को यहाँ पे बुलाएं। फैमिली यहाँ पे आएगी, ये नहीं कि सब चीज़ें सेटल हो गई, फिर 5-6 महीने का टाइम लगता है। 1 से 1.5 साल 2 साल के अंदर आप प्रॉपरली सेटल्ड हो जाएंगे। एंड वंस यू आर सेटल्ड, उसके बाद अगले 35-40 साल सुकून से एक ऐसी कंट्री के अंदर गुजारें जहाँ ना लाइट जाती है, ना पानी जाता है, टूरिस्ट कंट्री है, 2000 घूमने की जगह हैं, नई नई जगह हर रोज़ बन रही होती है यहाँ पे। पेट्रोल सबसे सस्ता है, गाड़ी सबसे सस्ती है, तो आपने कुछ नहीं करना, फैमिली को डाला, मैकडोनल्ड गए, 1-2 दरम की कोन ली, पूरी फैमिली ने 10 दरम की, और वहाँ पे लेते हुए निकल गए। चाय बहुत ज़्यादा लोग पीते हैं यहाँ पे, बीचेस बहुत ज़्यादा हैं, पार्क्स बहुत ज़्यादा हैं, यू विल बी हैविंग बॉल ऑफ अ टाइम। तो बस थोड़ी सी क्लैरिटी देनी थी कि अपनी प्लानिंग को ब्रॉड रखें,
ये लाइफ के जो बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स होते हैं ये 2 या 3 महीने के नहीं होते, ये 1 से 1.5 साल लग जाते हैं। एंड द सेम अप्लाइज व्हेन यू आर गोइंग टू यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। जाति जोगला के से जो लोग जाके सेटल नहीं हो जाते, हमेशा चीज़ों को क्लिक होने में टाइम लगता है, सेटल होने में टाइम लगता है।